वो लगता है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं चाहता है कि भीड़ बहुत खराब चीज होती है। जैसे देखिए, भीड़ तंत्र की एक खराबी क्या है कि किसी एक धर्म के इंसान को कहिएगा कि तुम दूसरे धर्म के इस चीज पे आग लगा दो, वो नहीं लगाएगा। आप किसी एक धर्म के व्यक्ति को कहिएगा कि एक काम करो, तुम इस धर्म के पूजा स्थल में आग लगा दो, नहीं लगाएगा। क्या पागल हो गए है क्या? लेकिन उसी व्यक्ति को जब भीड़ का हिस्सा दे दीजिएगा ना, तो भीड़ में वो कुछ भी कर देगा। भीड़ में वो किसका घर जलाएगा, किसको तहस नहस करेगा। चाहे वो मणिपुर उठा के देखिए, चाहे वो कश्मीर उठा के देखिए, या 2002 उठा के देखिए, चाहे आप सिखों के खिलाफ हुए दंगे को देखिए, चाहे गुजरात का देखिए, चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को देखिए, चाहे मणिपुर में मैतेई या तूती को देखिए। इन सब में कोई इंडिविजुअल नहीं था। तो भारत में इंडिविजुअल हर इंसान अच्छा है, सब है। लेकिन जब उसको भीड़ आती है ना, तो उसको कहीं का नहीं छोड़ती, जानवर बना देती है उसको। सिखों को सड़क पे कैसे उनको मारा गया था खींच खींच के, चाहे वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे कहीं का उठा के देखिए। हम एक का बात नहीं कर रहे, किसी भी क्यों ऐसा होता है जब इंडिविजुअली वो खराब नहीं है? क्योंकि ये बात सही है, किसी आप एक इंसान को बोलो कि भाई तू जाके किसी के मंदिर में कुछ छिड़कानी कर, मस्जिद में कुछ छिड़कानी कर, सिख में गुरुद्वारे में कुछ छिड़कानी कर, या चर्च में कर, कोई नहीं करेगा। किसी भी मंदिर में इंतजार में रहेगा कि हमको होली में हमको गुजिया खाने को मिलेगा, ईद में हमको सेवई मिलेगी। हाँ, है कि नहीं? गुरुद्वारा में इंडिविजुअल से आप पूछोगे नहीं करेगा, लेकिन ये भीड़ कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान तो वही है, वही लोग 50 लोग साथ मिलकर क्यों कर लेते हैं? इसलिए किया जाता है ना कि पहले से देखिए, न्यूज में, फिल्मों में ये सब चीजें दिखा के ना माइंड में ऐसा वॉश किया जाता है, माइंड में भर दिया जाता है, ऐसे ये कर कर करे। जैसे किसी चीज, जैसे एप्स्टीन फाइल आई, दब गई तो वो खराब नहीं है। इसी चीज को आप 10 साल कंटिन्यू दिखाइए, लेकिन लोग अंग्रेजों से नफरत नहीं करने लगे तो देखिएगा। तो नैरेटिव मीडिया सेट करती है, और इतना लोगों को एक दूसरे से ना राजनीतिक रूप से लड़ा दिया गया, ये वो कि अब भीड़ों का समूह है, इस नेता के पास इसकी भीड़ है, उस नेता के पास इसकी भीड़ है, ये छोड़ दिया, वो खत्म करके रख देते हैं सब। इंडिविजुअल में कब आपको लगता है जात पात रिलीजन ये सब खत्म नहीं होगा इंडिया में? गरीबी जब तक रहेगी खत्म नहीं होगा। ये कौन करता है? गरीब इंसान। अमीर इंसान जाएगा किसी रैली में झंडा उठाने, किसी के घर पे पत्थर फेंकने? क्यों करता है कोई एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की वजह से? केवल गरीबी नहीं होती है, गरीबी की वजह से उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, और गरीबी की वजह से उसे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। अब एक गरीब इंसान को क्या लगता है किसी एसडीएम, डीएसपी, इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठेगा? नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? अपने जैसे टाइप में। वहाँ पढ़ाई लिखाई की उतनी बात नहीं हो रही है क्या? तो कोई उधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो उसी मानसिकता में उलझ चुका है। अब उसको लगता है कि हम किधर है, तो उसको अपना जात जो है ना, अपना एक क्लस्टर दिखता है कि भाई मैं इस खेमे का हूँ यहाँ पर। और जब वो बड़ा होता है, अमीर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो उसे डेली 100 लोगों से मुलाकात होती है कि उसे सिख से भी मुलाकात होगी, ईसाई से भी होगी, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, जैन से भी। अब अगर किसी ने बोला जैन ऐसे होते हैं, तो कहा भाई हमने कल ही उससे मिले यार, बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसकी सर्कल भी बड़ी हो जाती है, वर्सेटाइल सर्कल हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन गरीबी खत्म ही नहीं होने देंगे सब ना। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।